तो आप सभी को स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। हम लोग एक कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने से पहले एक बहुत कुछ कंसेप्ट्स है जो नॉर्मल कंसेप्ट है, जो सब हम लोगों को जानना पड़ेगा एक परफेक्ट बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हम एक बैलेंस शीट के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोगों को गाइड करता है कोई कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जानने में कि एक कंपनी कितना फाइनेंशियल स्टेबल है। तो ये सब एक ही इंस्ट्रूमेंट से आपको पता चलेगा। एक कंपनी का एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं ये एक मिरर है। ठीक है, एक जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपका पूरा बॉडी उसमें दिखता है। ठीक है, तो ऐसा ही बैलेंस शीट से कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस कितना, कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, कंपनी कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये सब आपको पता चल जाता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कंपनी का शेयर खरीदने से पहले। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे पहले बैलेंस शीट एक्चुअली क्या है हम लोग समझ लेते हैं। एक हमें लिए हैं डेफिनेशन, बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है व्हिच शोज बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, ठीक है, लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज ऑफ ए बिजनेस एंटिटी एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक बैलेंस शीट एक कंसेप्ट, एक स्टेटमेंट है जो शो करता है, क्या शो करता है, एक कंपनी का, जैसे कि हम बोले कंपनी का एसेट्स, ठीक है, कितना का एसेट्स है कंपनी में, कितना का लाइबिलिटीज़ है एंड कितना का इक्विटीज़ है। ठीक है, इक्विटीज़ मतलब क्या हो गया, जो कंपनी शेयर इशू करके जो शेयर्स लिया है, पैसा लिया है मार्केट से, तो वो हो गया कंपनी का इक्विटीज़। ओके, इक्विटीज़ ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस का एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड हम लोग का रूल के हिसाब से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है, 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ये हो गया आप लोगों का एक अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो हम लोग समझ गए बैलेंस शीट का डेफिनेशन। अच्छा, इसके बाद बैलेंस शीट का जो मेन पार्ट होता है वो हम लोग बोले कि एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, ये हम लोग पहले समझ लेंगे। एसेट्स पहले क्या होता है, ठीक है, एक कंपनी के एसेट्स क्या होता है, कंपनी का जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो कंपनी के प्रॉपर्टीज़ है उसको बोलते हैं एसेट्स। फॉर एग्जांपल आपका अगर हम बोलेंगे कि आपका एसेट्स क्या है, आप बोलेंगे ये मेरा घर है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका एसेट्स। ठीक है, और लाइबिलिटीज़ क्या हो गया, आपको बोल रहा है कि मेरे हम लोग कुछ लोन लिए थे बैंक से, कुछ घर बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए लिए थे, वो आपका हो गया लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो अभी बहुत सारा सबका जैसे लाइबिलिटीज़ होता है, कंपनी का भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग देख लेते हैं एसेट्स। हम लोग पता चल गया एसेट्स क्या होता है। एसेट्स के बाद एसेट्स को भी बहुत तरह का एसेट्स होता है। ठीक है, तो एसेट्स को भी कंपनी मतलब गवर्नमेंट ने हम लोग के रूल के हिसाब से एसेट्स को बहुत तरह से डिवाइड किया है। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली क्या है, दे आर नॉट लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, जैसे कि हो गया बिल्डिंग हो गया। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गया, वो बिल्डिंग मतलब कैश को कन्वर्ट करना ही नहीं चाहता है कंपनी। फॉर एग्जांपल हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, हो गया क्या फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जब तक कंपनी रहेगा तब तक लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सब चीज़ है जो है, ये लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, ये बहुत जल्दी पैसा को मतलब मनी को कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, जब तक कंपनी है वो लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा, तो इसको हो गया फिक्स्ड एसेट। अच्छा, जो फिक्स्ड एसेट्स है इसमें भी दो तरह का एसेट्स है। एक जो फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग दो तरह से डिवाइड किए हैं, एक हो गया टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या हो गया, ये जो बिल्डिंग हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि हम लोग जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग को देख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को छू सकते हैं, ऐसे ही इसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, व्हिच कैनॉट बी सीन टच बट कैन बी फेल्ट। फॉर एग्जाम्पल कैसे है, हम लोग अभी आपको मन में आ रहा होगा सवाल, जैसे कि आप बोले कि फिक्स्ड एसेट्स है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो कंपनी का बहुत वैल्यू बढ़ाता है। ठीक है, कैसे, जैसे कंपनी का गुडविल। ठीक है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड ले लीजिए, ठीक है, और रिलायंस आप ले लीजिए। ठीक है, रिलायंस में क्या है, कंपनी है, वो सिर्फ कंपनी तो है ही, उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग तो है ही, लेकिन उसका जो गुडविल है, जो रिलायंस का जो ब्रांड का जो वैल्यू है, उसको हम लोग बोल देते हैं गुडविल। ठीक है, और पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क क्या होगा, कंपनी का लोगो हो गया। ठीक है, रिलायंस का जो लोगो है वो हो गया, उसका भी वैल्यू है। ठीक है, और पैटर्न क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट वो बनाता है, ठीक है, तो वो पैटर्न कैसे बनाता है, जब तक वो प्रोडक्ट रहेगा तब तक वो पेटेंट रहेगा। एक प्रोडक्ट अगर वो पेटेंट किसी को बेचता है तो उसमें के बदले में बहुत पैसा मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, और करेंट एसेट्स क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं।
ये करंट एसेट्स है, दीज एसेट्स आर इन कैश फॉर्म, ठीक है, ये जो करंट एसेट्स हो गया, दीज एसेट्स आर इन कैश फॉर्म बट नॉट लाइकली बी कन्वर्टेड इन कैश शॉर्टली और विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। ये जो करंट एसेट्स हो गया ये कैश जैसा है बट ये एक महीने का, एक मतलब साल हो गया अकाउंटिंग पीरियड, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें अकाउंटिंग पीरियड, वो अकाउंटिंग पीरियड में कन्वर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ठीक है, तो ये सब हो गया करंट एसेट्स का एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हो गया एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कहीं पे उसका जो सरप्लस फंड है वह कुछ है, उसको कंपनी कहीं पे कोई स्टॉक में हो कहीं पे भी वो इन्वेस्टमेंट किया है, वो कंपनी का हो गया एक एसेट, ठीक है। उसके बाद आ गया फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, ये हम लोग लेते हैं, ये एसेट्स है, ये उसको हम एसेट साइड में शो करते हैं टू कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये जो एक्सपेंस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करिए नेक्स्ट साल का बैलेंस शीट में, इसलिए हम लोग इसको लेते हैं। अच्छा, इसको एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, ठीक है, उसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ये होता है जो आपका जैसे कि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो सब होता है फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्राइमरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, वो कंपनी जब शुरू हुआ था, ठीक है, वो उस टाइम क्या हुआ, जो खर्चा हुआ था, ठीक है, वो सब हम लोगों का फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। कंपनी स्टेबल होने के लिए कंपनी जब शुरू हुआ था उसका फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स में हो गया, एक हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दूसरा एक बार डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी खुद का शेयर्स इशू किया था उस टाइम कुछ डिस्काउंट्स दिया था, वो भी कंपनी का कुछ एसेट खर्चा जो हुआ था तो उसके लिए आया था, वो कंपनी का एसेट्स है। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, ये सब हो गया। क्या क्या हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, थर्ड क्या हो गया, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट। उसके बाद हम देखेंगे लायबिलिटीज़, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में जो लायबिलिटी क्या होता है, जो कंपनी को देना है, ठीक है, कंपनी का ये एक वन टाइप ऑफ खर्चा है जो उसको पेमेंट करना है, ठीक है, तो पेमेंट करना है तो इसको भी लायबिलिटीज़ को भी बहुत तरह से चार पार्ट में डिवाइड हुआ है, जैसे कि ये चार पार्ट आप देख लीजिए, चार तरह का। एक हो गया फिक्स्ड लायबिलिटी, ठीक है, फिक्स्ड लायबिलिटी क्या हो गया, ये लायबिलिटी है दिस लायबिलिटी विच इज़ टू बी मेट एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। जैसे कि हो गया, क्या हो गया कि कंपनी जब बंद होगा, फॉर एग्जांपल कंपनी शुरू हुआ था तब कंपनी के कुछ प्रॉब्लम की इशू की वजह से कंपनी बंद हो रहा है, तो इस टाइम जो कंपनी को कैपिटल देना है, कंपनी बंद हो गया उसके बाद कैपिटल देना है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल इसका हो गया कैपिटल, ठीक है, कंपनी का कैपिटल उसको हमको देना है, तो उस टाइम हो गया फिक्स्ड लायबिलिटी। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या हो गया, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी एक खर्चा है जिसको हमको एक साल के अंदर नहीं देना है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर नहीं देना है, उसको मान लीजिए कि एक साल के बाद देना है। अच्छा, उसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इसका हम लोग ले लेते हैं मॉर्गेज लोन, ठीक है, कोई लोन हम लोग लिए हैं मॉर्गेज देके, ठीक है, उसको हम लोग को एक साल के अंदर नहीं पेमेंट करना है, कोई ये बैंक लोन हो गया और हो गया डिवेंचर्स, ठीक है, इसको हम लोगों को जो एक्सपेंस जो पेमेंट करना है वो हमको एक साल के अंदर नहीं करना है, इसलिए हम लोग को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अच्छा, करंट लायबिलिटीज़ क्या है, जो लायबिलिटीज़ जो कि लॉन्ग टर्म का अपोजिट है, जो लायबिलिटीज़ हम लोगों को एक साल के अंदर पेमेंट करना है वो हो गया करंट लायबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल आप कोई भी लायबिलिटीज़ ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बिल्स पेएबल, कोई बिल है उसको देना है, ठीक है, बिल्स पेएबल, एक बिल हमको देना है, बिल देना है मतलब एक कहाँ से आप लिए हैं सामान तो उसको बिल देना है, तो बिल वो एक साल के अंदर, एक साल के बाद पैसा थोड़ी मांगेगा, उसको जल्दी चाहिए, 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम 6 महीना 7 महीना तक टाइम दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया बिल्स पेएबल। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक से आप ओवरड्राफ्ट किए हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, कोई एक्सपेंसेस आपको मतलब देना था आप दिए नहीं थे, ठीक है, तो उसको आप लायबिलिटी में ये खर्चा है उसको भी आप एक साल के अंदर देना है। एक होता है कंटिजेंट लायबिलिटी, ये सबका मन में एक डाउट रहता है कि कंटिजेंट लायबिलिटी सबको समझ में आता नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे, हम समझाते हैं आपको, ठीक है। ये लायबिलिटीज, कंटिजेंट लायबिलिटीज आर नॉट लायबिलिटी एट द करंट मोमेंट, ठीक है, ये अभी का मोमेंट में एक लायबिलिटी है नहीं, बट इट बिकेम लायबिलिटी ओनली एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट, ठीक है। ये एक्चुअली अभी का लायबिलिटी है नहीं, बट हो सकता है, कुछ इवेंट अगर होगा तो हो सकता है। विच में और may not टेक प्लेस, ये हो भी सकता है नहीं हो भी सकता है। कैसा एग्जाम्पल है, ये हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, लायबिलिटी फॉर डिस्काउंटेड बिल डिजनर, ठीक है,
हम लोग एक बिल हम डिस्काउंट में दिए थे, वो डिजनर हो गया, हमको पैसा नहीं आया, ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल। और हो गया पेनल्टीज पेएबल इफ द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड इन द टाइम। अगर मान लीजिए कि आप कोई काम के लिए हैं, ठीक है, कोई काम लिए हैं, उसको टाइम में आपको ख़त्म करना है, आप ख़त्म कर नहीं पाए, ठीक है, तो इसके लिए आपको पेनल्टी लग सकता है। अगर आप टाइम में ख़त्म कर दिए तो आपको नहीं लगेगा, अगर आप टाइम में ख़त्म नहीं कर पाए तो आपको पेनल्टी लगेगा। ये हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, तो इसलिए इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अभी ये कंसेप्ट हमको समझ में आ गया कि ये एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज़ क्या होता है, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटी हम लोगों को समझ में, ये एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया। इस कंसेप्ट को समझने से समझ गए तो हम लोग बैलेंस शीट, एक प्रॉपर बैलेंस शीट हम लोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग एक प्रॉपर बैलेंस शीट बनाते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कुछ सवाल्स, कुछ क्वेश्चंस हम ले लिए हैं, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन, हम लोग ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एक कंपनी का ट्रांजेक्शन से एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, इसको लेके हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जैसे कि हम लोगों को वो फॉर्मेट के अंदर ही बैलेंस शीट बनाना है। तो वो फॉर्मेट हम बना लिए हैं, आप देखिए ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो होता है वो राइट साइड में उसका एसेट्स रहता है, ठीक है, उसके बाद उसका अमाउंट रहता है, उसके बाद लेफ्ट साइड में उसका लायबिलिटीज़ रहता है और उसका अमाउंट रहता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन हम लोग ये लिए हैं, एक एक एसेट्स और एक एक लायबिलिटीज़ लेके जाएंगे, यहाँ से हम लोग का शुरू होता है, ठीक है। ये सब शुरू होता है, ये बहुत सारा देखिए, ये बहुत सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का हम लिस्ट ले लिए हैं कंपनी का, ये कंपनी का, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाएंगे। सवाल पहले क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ पीके प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। जैसे कि हम बोले थे एक फाइनेंशियल ईयर है ये, कि 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक, ठीक है। तो इसका हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट हम बना लिए हैं, बैलेंस शीट ऑफ पीके प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। इसका लास्ट क्लोजिंग डेज में जो होता है 31 मार्च में, उसमें हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला ट्रांजेक्शन, पहला एसेट्स जो है, पहला आइटम हम ले लेते हैं। अच्छा, पहला आइटम क्या आ गया, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये हो गया क्या, प्लांट एंड मशीनरी पे कंपनी, ये आप कंपनी का क्या हो गया, आप लोग बोलिए, ये कंपनी का एसेट हो गया, ठीक है। क्योंकि ये हो गया फिक्स्ड एसेट, जैसे कि हम बोले थे, ये प्लांट एंड मशीनरी सब हो गया फिक्स्ड एसेट्स, तो इसको हम एसेट्स के टाइम में, एसेट के साइड में हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का इसका वैल्यू हम डाल लेते हैं, इसमें देखिए 8,625 रुपये, 8,625, ठीक है। अच्छा, दूसरे आइटम की तरफ हम लोग चलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का ये आइटम क्या है, बिल्स रिसीवेबल हम समझते हैं पहले। एक आइटम, हम एक प्रोडक्ट हम किसी को बेचे हैं, ठीक है, हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट हम बेचे हैं, तो वो बिल पेमेंट किया नहीं है, वो उसको पेमेंट करना है। और कुछ बिल्स हो गया, मतलब कि कोई भी बिल हो गया, उसको हमको लेना है, ठीक है, बिल्स का अमाउंट हमको लेना है, तो वो हो गया कंपनी का एसेट, उसको पैसा कंपनी में आ रहा है, ठीक है, वो आएगा कंपनी में। तो ये हो गया हम लोग का, ये कौन सा एसेट हो गया, हम लोग अभी बोले थे कि ये करंट एसेट्स हो गया, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स हो गया। तो इसको हम ले लेते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इसका अमाउंट क्या हो गया, 1,725, ठीक है। अच्छा, तीसरा आइटम की तरफ चलते हैं, ये हो गया तीसरा आइटम, बिल्स पेएबल, ठीक है। कोई बिल हम लोग का पेंडिंग है, ठीक है, जैसे कि कोई भी बिल होता है, बहुत सारा बिल होता है कंपनी में, कोई भी बिल हम लोगों को बिल देना है, पेएबल मतलब हमको देना है, ठीक है, हम दिए नहीं, हम देना है। तो ये कौन सा एसेट हो गया, ये हो गया, ये कौन सा लाइबिलिटीज हो गया, आप बोलिए। हम लोग अभी डिस्कशन किए थे, फिक्स्ड लाइबिलिटी हो गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया, करंट लाइबिलिटी हो गया। इसको हमको देना है, एक्सेल के अंदर लेता है, इसको हमको करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इसको हम लेना है लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। इसको हम लेना है बिल्स पेबल, ठीक है। हम ये कहाँ, ये जगह हम क्यों छोड़े, हम बताएंगे आपको, जो ट्रांजेक्शन जब आता जाएगा हम बताते जाएंगे, ठीक है। बिल्स पेबल है कि 573 इसका अमाउंट है, ठीक है, 573, ठीक है, 573 हो गया। उसके बाद फोर्थ आइटम क्या है, कैपिटल, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इक्विटी, ठीक है। अच्छा, हम बोल सकते हैं, आप लोग के मन में ये सवाल आएगा कि कैपिटल, अगर ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल तो कंपनी का पैसा है, कंपनी के पास पैसा है, तो ये एसेट में नहीं जाकर लायबिलिटी में क्यों जाता है, ठीक है। तो लायबिलिटी में क्यों जाता है, इसका सवाल हम आंसर दे देते हैं कि जो कैपिटल होता है व इक्विटी होता है, हम लोग एसेट जो बोले थे बैलेंस शीट में कि कंपनी का कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज़ है और कितना जो इक्विटी है, वो हम लोग को ये स्टेटमेंट में, ये बैलेंस शीट में हम लोग को दिखाता है, ठीक है। तो हम लोग कभी देखेंगे जो बैलेंस शीट, जो कैपिटल हो गया, ये क्या हो गया, इक्विटी हो गया। इक्विटी क्या है, एक कंसेप्ट है, ठीक है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। हम लोग पहले इसमें और एक बार डिस्कस करेंगे, आप लोगों को पता होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है
ये बोलता है कंपनी और उसका जो ओनर है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, कंपनी के लिए जो कैपिटल लाया है, कहाँ से लाया है? कंपनी खुद का शेयर इशू करके मार्केट से, पब्लिक से पैसा लिया है। जो पब्लिक से पैसा लिया है, ये एक तरह का लाइबिलिटीज हो गया, इसको देना है। कब देना है? हम लोग लाइबिलिटी में डिस्कस किए थे। लाइबिलिटी में जब डिस्कस किए थे तो पहला लाइबिलिटीज हम लोग का था फिक्स्ड लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी हमको कब पेमेंट करना है? आपको पता होगा, फिक्स्ड लाइबिलिटी हम बोले थे, फिक्स्ड लाइबिलिटी हमको कब पेमेंट करना है? जब कंपनी बंद हो जाएगा, ठीक है, तब हमको पेमेंट करना है, ठीक है। तो जब पेमेंट करना है तो ये भी एक लाइबिलिटी हो गया। ये कौन सा लाइबिलिटी हो गया? फिक्स्ड लाइबिलिटी हो गया। तो ये हम लोगों का यहाँ पे जाएगा, ये भी लाइबिलिटी में साइड में जाएगा, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल, ये कितना हम लोग का कैपिटल हम लिए थे? 16,675 रुपया, 16,675, ठीक है, 16,675 हम ले लिए। यहाँ पे वन बिल्स पेएबल, सॉरी, कैपिटल 16,675, ठीक है। उसके अगले आइटम की तरफ हम लोग चलते हैं, ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स क्या हो गया हम लोग समझते हैं। ड्राइंग्स हो गया है एक लाइबिलिटी, ये भी एक ये हो गया एक काइंड ऑफ एसेट, ठीक है। एसेट क्यों बोल रहे हैं इसको? ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया? जितना कैपिटल है, मान लीजिए कि कंपनी के पास कैपिटल था, उसका जो ओनर है वो क्या किया, उसका कुछ पर्सनल यूज के लिए कंपनी से कुछ पैसा विड्रॉ किया, पैसा लिया है, ठीक है। कितना पैसा लिया था? यहाँ पे लिखा हुआ अमाउंट है 863 रुपया, 863 रुपीज़, ठीक है। जब लिया था तो वो ये कंपनी से लिया था, कंपनी को उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। ये एक आइटम हो गया, रिसीवेबल वाला आइटम हो गया, एसेट, ठीक है। ये कंपनी को देना है, तो देना है तो मतलब ये कंपनी का एक वन काइंड ऑफ एसेट हो गया, हमको रिसीव करना है पैसा। तो जो ड्राइंग्स हो गया, अब हम लोग इसमें एक इंटरेस्टिंग क्या है, ड्राइंग्स को हम लोग एसेट के साइड में भी डाल सकते हैं और कैपिटल से माइनस करते हैं। देखिए, लाइबिलिटीज से माइनस करना जो बात हो गया, एसेट में डालना वही बात हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस करना जो है, यहाँ से माइनस करना वही बात हो गया। तो फॉर्मेट क्या बोलता है कि आप कैपिटल से ड्राइंग्स माइनस कर दीजिए, ठीक है। लेस कैपिटल का अमाउंट जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर डाल देते हैं, ताकि सही रहेगा, हम बताएंगे क्यों। 16,675, ठीक है। उसके बाद लेस हम लोग करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना लेस करेंगे? हम लोग का आइटम है 863 हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसको माइनस करके हम बाद में लिखेंगे, कुछ आइटम्स हैं, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स के बाद क्या आ गया? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अच्छा, फर्नीचर एंड फिक्सर मतलब कि कंपनी कोई फर्नीचर्स लिया है, उसका जो फर्नीचर्स वगैरह, सोफा वगैरह लिया है, कुछ टेबल्स वगैरह लिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंपनी का फर्नीचर्स हो गया। कंपनी का फर्नीचर्स को हम लोग क्या करते हैं, ये भी आएगा एसेट्स हो गया। फर्नीचर ये एसेट्स में डालेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सर्स। ये इसका अमाउंट कितना हो गया? 2,645 रुपया, ठीक है, 2,645, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे देखिए, इसको हो गया 6, ये हो गया 7 नंबर। 7 नंबर आइटम क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? मतलब कि हर एक कंपनी का तो एक अकाउंट होता है बैंक में, ठीक है। तो बैंक में क्या हुआ, वो जितना लिमिट है, जितना विड्रॉ कर सकता है, उससे ज़्यादा कंपनी से, मतलब बैंक से वो विड्रॉ किया है, तो बैंक से विड्रॉ किया मतलब उसको देना ही है। ये हो गया आपका जो बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। एक बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया, तो करंट लाइबिलिटी हम उसको बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी बोल सकते हैं, उसको 1 साल के अंदर आपको भरना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 2,300 रुपया, हम यहाँ को इसको डाल देते हैं यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग डाल देते हैं, कितना रुपया? 2,300 रुपया है इधर, तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 2,300 रुपया, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये क्या हो गया, इसको हम समझते हैं, ठीक है। हम क्रेडिटर से ये हो गया, हम लोग कुछ आइटम्स पैसे कुछ सामान लिए हैं, ठीक है, सामान कुछ लिए हैं, तो वो क्या हो गया? सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। किसी से हम सामान लिए, मान लीजिए कुछ भी सामान लिए, कोई कंस्ट्रक्शन का हम लोग का कुछ बिजनेस है, हम कुछ आइटम्स उसके सीमेंट रॉड हो गया उससे हम लिए हैं उधारी में, ठीक है, तो उसको हम देना है। ये हो गया करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। इसको हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये करंट लाइबिलिटीज हो गया, इसको हम देना है, उधारी में हम लिए हैं सामान, उसको देना है, ठीक है। इसको भी हम हो गया, ये हमका लाइबिलिटी हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो क्रेडिट में, देखिए क्रेडिट में हम लिए हैं इससे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और उसका अमाउंट क्या होगा? 9833, ठीक है, 9833। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिट के बाद क्या हो गया? सन्ड्री डेटर्स। जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर का अपोजिट हो गया, जैसे कि हम किसी से सामान लिए हैं, सामान उसको किसी को हम, मान लीजिए कि हम लोग का कोई प्रोडक्ट है, जो हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, हम किसी को उसको उधारी में सामान बेचे हैं, ठीक है, जो कि क्रेडिट में हम उसको सामान बेचे हैं, तो हो गया, उसको बोलते हैं सन्ड्री डेप्टर। वो हो गया हम लोग का एसेट है, क्योंकि हम उसको उधारी में
सामान दिए हैं, हम लोग का प्रोडक्ट दिया है, तो वो पैसा देगा हम लोग को। तो उसमें हम देखते हैं सन्ड्री डेप्टर्स, इसका अमाउंट भी हम लोग अंदर लिखते हैं, हम बताएंगे आगे क्यों लिखे हैं, ठीक है। 9833। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या है, कुछ एक्सपेंसेस हम लोगों का हुआ है, हम लोग उसको देना है, ठीक है। तो हम पिछले मतलब ये जो साल हो गया, मतलब 1/3 से लेकर 1/4 से 2020 से लेकर 31/3/2021 तक कुछ एक्सपेंसेस हुआ है, हम लोग उसको ये साल देना था, हम लोग दिए नहीं है। तो दिए नहीं है मतलब एक बैलेंस शीट जो बनाते हैं उसका एक रूल है, अगर आप इस साल का एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो इस साल का एक्सपेंसेस आइदर आप पेमेंट किए हो ना किए हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको आपका बैलेंस शीट में एज ए खर्चा, एज ए एक्सपेंसेस, एज ए लाइबिलिटी आपको दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग का हो गया सन्ड्री डेटर्स हो गया, सन्ड्री ये हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग एक खर्चा है, कुछ दिए नहीं है, हम यहीं पे डालते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका अमाउंट कितना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, 173, ठीक है, 173। तो उसके बाद है प्रीपेड रेंट। अच्छा, प्रीपेड रेंट क्या मतलब हो गया, हम लोग पहले से ज़्यादा रेंट दे दिए, मतलब हम लोग का ये महीने का रेंट दे ही दिए हैं, ये साल का अगले साल के लिए भी हम लोग रेंट दे दिए हैं, तो अगले साल के लिए रेंट दे दिए हैं, ये तो हम लोग का एसेट हो गया ना, क्योंकि अगले साल हमको रेंट देना नहीं पड़ेगा। तो प्रीपेड रेंट पहले से हम लोग रेंट दे दिए हैं, तो उसको एसेट साइड में हम लोग लिख लेंगे प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हो गया कितना, 403 रुपया, 403 प्रीपेड रेंट हम लोग इधर लिख लेंगे 403, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी हो गया हम लोग का एक एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पे एसेट के साइड में डालते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट में हम लोग डालते हैं 1150 रुपया, यहाँ पे डाल देते हैं 1150, ठीक है। तो उसके बाद है हम लोगों का इन्वेस्टमेंट हम डाल दिए। उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में क्या हो गया, जो ये साल का जो हम लोग का टीएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका जो बैलेंस है, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमको पता चला कि 4025 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हम लोगों को कैपिटल के साथ जोड़ना है। क्यों, ये जो प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट का आप बोलेंगे प्रॉफिट तो कंपनी हुआ, ये कंपनी का एसेट है, नहीं एसेट नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं है एसेट, हम बताते हैं कि जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, ठीक है, वो प्रॉफिट इसमें कंपनी का कुछ हक नहीं है। जहाँ से इक्विटी हम लोग लाए थे, ठीक है, इक्विटी हम शेयर इशू करके दिए थे, तो वो शेयर जो इन्वेस्ट किया है उसको डिविडेंड कंपनी देगा। डिविडेंड कहाँ से देगा, कोई नेट प्रॉफिट से देगा, जो प्रॉफिट होता है ये डिविडेंड के लिए देता है, ठीक है। तो इसीलिए खर्चा है, कंपनी का लाइबिलिटी है। ये हो गया ऐड करते हैं हम इसको नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 4025, ठीक है। अच्छा, 4025 को हम लोग ऐड करते हैं, टोटल हो गया 20,000, टोटल कितना होगा, 20,700, ठीक है, 20,700। अच्छा, 20,700 के 700 टोटल हम लोग हो गया। ड्राइंग से हम लोग का था 863 रुपया, ठीक है। तो 863 रुपया अगर माइनस करेंगे 20,700 से, हम लोग का कितना हो जाएगा, 19,837, ठीक है, 19,837 रुपया। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस हुआ हम लोग को यहीं से लिख देंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग का हो गया था, नेट प्रॉफिट हो गया। अभी कमीशन अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, हम लोग को कहीं से कमीशन कुछ चीज़ें से मिलना था, हम लोग को कमीशन तो हो गया है लेकिन रिसीव नहीं किए हैं, तो ऐसा ही है। तो जैसे कि हम लोग को ऐसा है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट दिए थे, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखे थे एसेट है, तो इसको हमको मिलना है, कमीशन मिलना है, लेकिन हम मिला नहीं है, तो हम लोग इसको भी कुछ, अब इसका बैलेंस शीट का रूल हम क्या बोले थे, कुछ सामान खर्चा हो ना हो, कुछ मतलब प्रॉफिट हुआ है, वो आया ही नहीं, आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो उसको हम लोग नेट प्रॉफिट, हम लोग कमीशन अकर्ड बट ये कितना रुपया है, 230 रुपया, हम यहाँ पे एसेट साइड में लेते हैं। कमीशन अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड, कितना रुपया था हम लोग का यहाँ पे, 230 रुपया, ठीक है, इसको हम डाल देते हैं 230 रुपया। उसके बाद कैश इन हैंड, ठीक है, कंपनी में इतना का कैश है, 345 रुपये का कैश है, ठीक है। कैश इन हैंड मतलब क्या, कंपनी के पास पैसा है, तो ये हो गया कैश इन हैंड, ये हो गया करेंट एसेट कंपनी का, जो हम लोग बोलते हैं 1 साल के अंदर अंदर वो ऑलरेडी पैसा है, वो करेंट एसेट हो गया। वो कितना पैसा था, 345 रुपया, 345 रुपया, ठीक है। तो 345 रुपया था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। अच्छा, हम लोग यहाँ पे बोले थे सन्ड्री डेटर क्या हो गया, हम किसी को उधारी में सामान बेचे हैं, हमको यहाँ उससे इतना पैसा लेना है, 3,833 रुपया, 39833 रुपये लेना है। तो ये बोल रहा है सन्ड्री प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब ये हो गया
कि हमको डाउट हो रहा है, जो जितना हम लोग के पास डेब्ट है, जितना हम उधारी में बेचे हैं, उसमें से 403 रुपया हमको नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि मिलेगा नहीं, हमको लग रहा है नहीं मिल सकता है। तो नहीं मिल सकता है मतलब ये हम लोग का हो गया एक लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, एक लाइबिलिटी, हम इसको लाइबिलिटी साइड में डाल सकते हैं और सॉन्ड्री डेटर से हम माइनस कर सकते हैं, इसमें लेस कर देते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल 403 रुपया हम माइनस कर देते हैं। तो 403 रुपया माइनस करते हैं तो मेरा कितना होता है 9,430 रुपया। ठीक है, 9,430 रुपया, यहाँ से हम लोग यहाँ से इतना माइनस करेंगे तो 9,430 रुपया, इसको हम फाइनल लिख दें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का लास्ट ट्रांजैक्शन है स्टॉक परचेज। कंपनी किसका पास इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसके बाद कंपनी किसी से स्टॉक लिया है, स्टॉक परचेज किया है। ठीक है, तो उसका कितना पैसा हो गया 4,082 रुपये, ये भी असेट हो गया कंपनी का। तो इसको हम लगते हैं स्टॉक परचेज। स्टॉक परचेज कितना हो गया 4082। ठीक है, हम लोग का एसेट्स लायबिलिटी का साइड्स हम लोग दोनों डाल दिए। अभी हम लोग का अमाउंट पहले हम एसेट साइड के मिलाएंगे। एसेट साइड के अगर मिलाएंगे तो हम लोग का टोटल बैलेंस हो रहा है, ये सब मिलाएंगे तो हम लोग का टोटल बैलेंस हो रहा है 28,635। ठीक है, 635। अगर हम लाइबिलिटी साइड में ऐसा ही मिलाएंगे, ये हो गया, ये सारा मिलाएंगे, उसका भी बैलेंस हो रहा है 28,635। और एक बार आप लोग मिला के अगर डाउट हो रहा था एक बार देख लीजिए, ये अमाउंट है। ठीक है, इसको मिला के आप देख लीजिएगा, क्योंकि बैलेंस शीट का रूल है कि अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड का अमाउंट और लाइबिलिटी साइड का अमाउंट अगर इक्वल नहीं है तो आपका बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम है। तो हम लोग का देखिए मैच हो गया, तो हम लोग का बैलेंस शीट टैली हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना है। अगले वीडियो में हम लोग और क्या क्या आपका डाउट्स है आप लिख सकते हैं कमेंट में, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरा चैनल में नया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये नया चैनल है मेरा। तो आप लोगों का सबका सपोर्ट है, चाहिए हमको। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम आपको ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियोज़, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, तो आप लोगों का प्यार मिलता जाएगा हमको। थैंक यू सो मच।